है कि जन्म मरण का यह चक्कर संसार का चल रहा है। यौवन अवस्था में उन्हें वैराग्य आ गया और वे शमशान भूमि पर बैठकर के साधना कर रहे थे, अपने आत्म ध्यान में लीन थे। तभी नगर के राजा वहां से गुजरे और उस व्यक्तित्व को देख करके एकदम से चकाचौंध हो गए। बोले, क्या बात है, यह उम्र तो संसार की मौज करने की है, यह उम्र तो संसार के भोग करने की है, यह उम्र तो संसार में राज करने की है, और इस उम्र में ये क्या कर रहे हैं? सभी को त्याग करके शमशान साधना कर रहे हैं। बोले, ऐसे इसके जीवन में क्या हो गया जो यह सब कुछ छोड़ करके इस शमशान घाट में बैठा हुआ है। राजा उसके पास जाता है और बोलता है, सुनो, मैं इस राज्य का राजा हूं और मैं चाहता हूं तुम अपनी इस पर्याय का उपयोग संसार के भोगों में करो। तुम्हें संसार के जो कुछ भी सुख चाहिए वो मैं दूंगा तुम्हें। मैं हर प्रकार की सुख सुविधा तुम्हारे लिए उपलब्ध कराऊंगा। तुम मेरे साथ राजभवन चलो, मैं अच्छी राजकन्या से तुम्हारा विवाह भी करवाऊंगा और राज्य के उच्च पदों पर बैठा करके तुम्हें अच्छा धन भी दूंगा, जागीर भी दूंगा। जो तुम्हें संसार के सुख चाहिए सारे सुख मैं तुम्हारे लिए उपलब्ध कराऊंगा। तुम मेरे साथ राजभवन में चलो। वो आत्मा बहुत पहुंची हुई थी, क्योंकि जीवन के 3 आयाम होते हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। ये जीवन के 3 आयाम हैं और जैन दर्शन ने इन तीनों आयामों को मुख्य माना है। हमारे यहाँ 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद वह बालक मुनि बनने के योग्य हो जाता है, केवल ज्ञान को प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। बहुत कम ऐसे भाग्यवान पुण्यवान होते हैं जो अपने इस पर्याय की दुर्लभता को जान करके उस अल्प अवस्था में वैराग्य धारण कर लेते हैं। आचार्य कुंद भगवान, आचार्य समंतभद्र स्वामी जी, अकलंक निकलंक देव जी, जिनसेन स्वामी जी, ऐसे कुछ आचार्य हुए जिन्होंने 10-12 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले ली। उन्हें यह समझ में आ गया। भरत के 923 पुत्रों का उदाहरण आता है आगम में। अपने पिता से कभी बात नहीं की उन्होंने, बस सीधे जाकर के आदिनाथ भगवान के चरणों में दीक्षाम दे ही बोला। क्या उनका वैराग्य होगा, क्या उनका ज्ञान होगा, कैसे उन्हें यह सब पता चल गया इस अल्प अवस्था में, जहाँ पर आपके बच्चे नाक पोंछते हैं, यूं ही खेलते रहते हैं, कुछ ज्ञान नहीं होता है। और उस अवस्था में उन्हें क्या ज्ञान हो गया? भेद विज्ञान हो गया। जीव अलग है और आत्मा में मुझे अपने आत्मा से कर्मों को मुक्त कराना है, कर्मों से अपनी आत्मा को मुक्त कराना है। मेरी आत्मा किसके अधीन है? कर्मों के। अब इतना सा ज्ञान उस अवस्था में कैसे हो गया उन्हें? उस साधना की ओर कैसे अग्रसर हो गए, कैसे बढ़ गए? और हम लोग अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं? देखो तो थोड़ा सा, क्योंकि उपदेश का सार यही हुआ करता है कि तत्व का ज्ञान हमारे जीवन में आना चाहिए, सत्य से साक्षात्कार हमारे जीवन का होना चाहिए। क्योंकि अगर हम उपदेश को सुनकर के सत्य को अपने जीवन में उतार ना पाए तो फिर यह पर्याय भी आपकी यूं ही चली जाएगी। मैं नहीं चाहता कि आपकी पर्याय मात्र धन का अर्जन करते हुए यूं कहो संसार को ढोते ढोते न निकल जाए। क्योंकि संसारी प्राणी जो है ना, कोल्हू के बैल के जैसा है। कैसा है? अज्ञानी प्राणी को, संसारी प्राणी को कोल्हू का बैल कहा है। कोल्हू का बैल, उसकी आंख में पट्टी बांध दी जाती है और कोल्हू पर चला दिया जाता है। क्या करता है वह?
चलता रहता, सुबह से शाम तक घूमता रहता है। जब शाम को वह तेली उसकी पट्टी खोलता है तो क्या देखता है? पहले तो सोचता है कि मैंने बहुत यात्रा कर ली, बहुत यात्रा कर ली, मैंने बहुत दूर पहुंच गया हूँगा किसी नए स्थान पर। लेकिन जैसे ही पट्टी खुलती है तो जहां था वहीं अपने आप को पाता है। वही कोल्हू, वही उसका पेरने वाला यंत्र, वही उसकी ज्वारी, वही तेली वहीं पर खड़ा पाता है और बोलता है, मैंने यात्रा तो बहुत की, लेकिन मैं जहां था वहीं पर खड़ा हूं और थकान मुझे कितनी लग रही है, कुछ पूछो नहीं, शरीर टूट रहा है। ऐसे ही संसारी प्राणी है, 24 घंटे संसार के कार्यों में लिप्त है। पता नहीं क्या धुन चढ़ी हुई है उसके अंदर कि मैं संसार में इतना कार्य करूं, इतना कार्य करूं, लेकिन जब देखो आंख खुलती है, उसकी यात्रा तो पर्याय की पूरी हो जाती है। बचपन भी गुजर जाता है, जवानी भी निकल जाती है, अब बुढ़ापा, अर्धमृतक सम बूढ़ा पनो, कैसे रूप लखो आपनो। अब क्या करोगे भैया? पूरी इस पर्याय की यात्रा निकल गई और अंत में पूछा, सेठ जी कहां तक पहुंचे? एम्पायर कितना खड़ा किया? महाराज कुछ मत पूछो, जब से धरती पर आया 2 के 5 किया, 2 के 10 किया, लेकिन आखिरी में हिसाब लगाया तो शून्य आया। कितना आया? शून्य आया, कुछ भी नहीं बचा। हिस्से में क्या आया तुम्हारे जीवन में? क्या आया? जिंदगी भर तुम कमाई करते रहे, जिंदगी भर मेहनत करते रहे, दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं देखा, यहां तक कि परिवार को भी नहीं देखा, दूसरे शहर में चले गए, विदेश में चले गए, लौट करके आए, हाथ क्या लगा तुम्हारे? बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, एक इसके साथ भाग गई, एक उसके साथ भाग गया, दूसरा व्यसनी निकल गया, पापों में लिप्त हो गया। और क्या हुआ? इस धन को अर्जन करते करते बुढ़ापा आ गया, रोगों ने आ घेरा। अब सेठ जी अच्छे अच्छे पकवान की जगह अच्छी अच्छी दवाइयां खा रहे हैं। महंगी महंगी दवाई खाओ भैया, अब क्या करो? क्यों ऐसा हो रहा है? मात्र अज्ञान के कारण। जैन दर्शन इसी अज्ञान को दूर करना चाहता है। श्रावक पर्याय जो हमारे यहाँ कही गई है वो इसीलिए कही गई है। श्रावक का पद जो होता है इसीलिए होता है कि संसार और धर्म में सामंजस्य बैठा करके चला जाए। कैसे चला जाए? संसार और धर्म में सामंजस्य बैठाइए आप। संसार को कोई नहीं छू, हम भी संसार में हैं। और सुनो, देखा जाए तो मुक्ति भी संसार में होती है। मोक्ष तो स्थान है, बाद में जाता है वह आत्मा। मोक्ष कब जाती है? बाद में। मुक्ति कहां होती है? संसार में। संसार में ही बंध है और संसार में ही मुक्ति है। मुक्ति कहीं अन्य जगह नहीं है। इसी संसार में आपको मुक्त होना है, लेकिन मुक्त कब होगे? जब संसार और धर्म में सामंजस्य बैठा होगे। महत्व किसे देना है? धर्म को देना है। किसे देना है? धर्म को देना है। आप महत्व किसे दे रहे हो? बताओ पहले, किसे दे रहे हो? आज सबसे ज्यादा महत्व संसारी प्राणी किसे देता है? अर्थ को, परिवार को, संबंधों को, शरीर को। क्या हुआ? क्या हुआ? कितना ज्ञान अर्जन किया, कितना तुम्हारा विकास हुआ? वहीं के वहीं रह गए। 2, 4, 10 प्लाट हो गए तो 10, 50, 100 करोड़ के आदमी बन गए। मरने के बाद पूछा, सेठ जी आपके साथ क्या गया? क्या गया? धर्म कर लेते भैया, धर्म कर लेते, अभी टाइम नहीं है। महाराज बहुत शिक्षा दे रहे थे, धर्म कर लो भैया, धर्म कर लो। बोले टाइम नहीं है महाराज जी, टाइम नहीं है। अच्छा, शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, उनकी परवरिश करना है, व्यापार करना है, ये करना है। अच्छा,
एक दिन टकरा गया मार्ग में वह व्यक्ति। क्यों भाई, कहाँ से लौट रहे हो? अरे महाराज जी नमस्ते नमस्ते, LIC ऑफिस गया था। कहाँ गए थे? LIC ऑफिस गया था। क्यों? बीमा करवाने के लिए। क्या करवाने के लिए गए थे? बीमा करवाने के लिए। बीमा क्यों करवा रहे भैया? महाराज जी बाल बच्चे वाले हो गया हूं ना, अब पता नहीं जिंदगी कब किस मोड़ पर क्या रंग दिखा दे, कुछ कह नहीं सकता हूं। कब मृत्यु आ जाए तो कम से कम बाल बच्चों की परवरिश तो LIC के उस स्कीम के माध्यम से हो जाएगी, कुछ LIC दे देगी। महाराज बोलते हैं घणो ज्ञान आ गयो थारे को यार। कहीं हो गयो? घणो ज्ञान आ गयो, बहुत ज्ञानी हो गया तू तो अध्यात्म की बात कर रहा है कि मृत्यु कब आ जाए, कब इन परिवार वालों के लिए मैं क्या छोड़ के जाऊंगा। मैं भी तो यही समझा रहा हूं तुझे, कब मृत्यु आ जाए, कब तेरा क्या हाल हो जाए। संसार का जीवन बीमा तो मरने के बाद देता है आपको। कब देता है? LIC आपको कब देती है? मरने के बाद देती है। धर्म तो जीते जी दे रहा है। कब दे रहा है धर्म? धर्म तो जीते जी सब कुछ दे रहा है, और उस धर्म के LIC को तुम ले नहीं रहे हो और संसार के जीवन बीमा निगम में जाकर के अपना बीमा करवा रहे हो। अब बताओ मूर्खता किसमें है, ज्ञान किसमें है, अज्ञान किसमें है? सोचो तो थोड़ा सा। क्योंकि इसलिए सोचने के लिए कह रहा हूं, तुम विवेकवान कहलाते हो, और तुम अगर अपने बारे में नहीं सोचोगे तो तुमसे ज्यादा मूर्ख इस संसार में कोई नहीं होगा। रामचंद्र जी को ज्ञान हो गया, सीता को ज्ञान हो गया। क्या हो गया सीता को ज्ञान? जब राम ने सीता को वन में छोड़ा और पुनः उसके उपरांत जब उनके पुत्र हो गए, बड़े हो गए, वे सीता को वन में लेने पहुंच गए। बोले चलो देवी। कहाँ चलो? भवन में चलो, राजभवन में। सीता बोलती है नहीं, अब मुझे सम्यक ज्ञान हो गया है, अब मैं आपके साथ में भवन नहीं जाऊंगी। बोले मुझे ये ज्ञान बहुत पहले होना चाहिए था, जब मेरे भाई भामंडल को विद्याधर उठा करके ले गए, किडनैप करके ले गए थे, तब मुझे ज्ञान नहीं आया संसार में कोई किसी का नहीं है। जब मैं आपके साथ स्वयंवर में आई तब मेरे रूप को देख के लोग लड़ मरे। क्या हुआ? किसके पीछे लड़ मरे लोग बाग? एक स्त्री के लिए मर गए, जमीन के लिए मर गए। ओहो। बोले तब मुझे वैराग्य नहीं आया। बोले जब मैं ब्याह करके आई आपके अयोध्या में, और सुबह आपका राज्याभिषेक होना था और शाम को वनवास हो गया, तब भी मुझे वैराग्य नहीं आया। वन में मुझे रावण उठा करके ले गया, उस समय भी मैं मूर्ख थी, मुझे वैराग्य नहीं आया संसार के स्वरूप और स्वभाव को देख करके। बोले जब वहां से लौटी तो आपने अग्नि परीक्षा ले ली मेरी। सुन रहे हो? क्या ले ली? अग्नि परीक्षा। तुम्हारे साहब तुम्हारी अग्नि परीक्षा ले लें तुम्हारा क्या हाल हुए, सोच लो थोड़ा सा। लेकिन राम ने सीता की क्या ले ली? अग्नि परीक्षा ले ली। सती थी, क्या थी वो? पतिव्रता थी, सती थी, सुदार संतोष नाम का व्रत था उसका, और उस सती ने धर्म के ऊपर विश्वास करके उस अग्नि परीक्षा को भी स्वीकार कर लिया। बोले उस समय भी मुझे ज्ञान नहीं हो पाया कि संसार कैसा है, संबंध कैसा है। दूसरे के कहने पर, दूसरे के लांछन लगाने पर आपने स्वयं मुझे अग्नि परीक्षा दे दी। दूसरे के कहने पर तुमने मुझे वन में छोड़ दिया। कहाँ छोड़ दिया? इतनी घटनाएं मेरे जीवन में घटी और मुझे वैराग्य नहीं आया, लेकिन अब मैं जीवन के स्वभाव स्वरूप समझ चुकी हूं। संसार का क्या स्वभाव है, संबंधों का क्या स्वरूप है, धन संपदा ऐश्वर्य कैसे पड़ी रहती है, कुछ भी काम नहीं आता है। मैंने सब देख लिया संसार में। अब मैं जा रही हूं पृथ्वीमती माता जी के पास में। किसके पास में?
पृथ्वीमती माता जी के पास गई। वैष्णो दर्शन में पृथ्वी फट जाती है और पृथ्वी में समा जाती है सीता जी। और जैन दर्शन में पृथ्वीमती माता जी के पास जाकर के दीक्षा ले लेती है। उसको बोध हो गया, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, संसार के स्वरूप को उसने समझ लिया, सत्य क्या है असत्य क्या है उसने जान लिया, आत्मा का हित अहित किसमें है उसने जान लिया, और जान करके उस स्वरूप को अपना स्वभाव बना लिया, आत्मा की पर्याय बना ली और आर्यिका बनकर के साधना की, और सीधे इस पर्याय को छेद करके प्रतीन्द्र होती है 16वें स्वर्ग में। क्योंकि इस पर्याय को छेदे बिना कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। उसे ज्ञान था स्त्री पर्याय से मुक्ति नहीं होती है। अब सीता को चली गई, अब कहां चली गई? स्वर्ग चली गई। अब रामचंद्र जी को भी ज्ञान हो गया। अज्ञानता के कारण छायिक सम्यक दृष्टि 6 महीने तक अपने भाई के उस डेड बॉडी को लेकर के घूमे। कितने महीने तक? तद्भव मोक्षगामी जीव, छायिक सम्यक दृष्टि जीव जिनका उसी भाव से मुक्ति होना निश्चय है, लेकिन मोह का प्रभाव किसी को नहीं छोड़ता, अज्ञानता का प्रभाव किसी को नहीं छोड़ता। 6 महीने तक वे उसे अपने कंधे पर लेकर घूमे। तुम लोग जिंदा लेकर के घूम रहे हो। कैसे घूम रहे हो? तुम लोग जिंदा लेकर के घूम रहे हो और वे मृत लेकर के घूमे 6 महीने तक अपने भाई को। अंत में जब उन्हें संबोधन दिया गया, रेत से तेल निकाल रहे थे। किससे निकाल रहे थे? रेत कोल्हू में किसको डाल रहे थे? रेत को। और क्या कर रहे थे? तेल निकाल रहे थे। दूध लगा रहे थे चलनी रख करके। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? पूरा दूध बह जाएगा। दूध तो दोहनी में लगाया जाता है, पात्र रखो। आटे चालनी के चलनी में दूध नहीं लगाया जाता। ये क्या कर रहे हो? क्या कभी पानी के मतने से नवनीत की प्राप्ति होती है क्या? अच्छा प्रभु गलती हो गई। संबोधन दे रहे हैं लोग उन्हें। किन्हें? तद्भव मोक्षगामी को, छायिक सम्यक दृष्टि को संबोधन दिया जा रहा है। अरे कभी रेत से तेल निकलता है क्या? हाँ प्रभु नहीं निकलता। तो क्या प्रभु ये बताइए, आप इस मुर्दे को लेकर कंधे में घूमने से क्या मुर्दा जिंदा होता है क्या? नहीं होता ना, नहीं होता। ओ तब उन्हें बोध होता है, तब उन्हें ज्ञान होता है कि मैं क्या कर रहा हूं। क्योंकि अनंतानुबंधी कसाय का वासना काल 6 महीने का होता है। 6 महीने से ऊपर बढ़ते ही वह अप्रत्याख्यान अनंतानुबंधी में बदल जाती है। अप्रत्याख्यान का वासना काल 6 महीने का होता है, और अप्रत्याख्यान अगर 6 महीने से ऊपर निकल जाती है कसाय किसी से बैर विरोध की, मोह की, तो वह अनंतानुबंधी का रूप ले देती है। हम लोग इस कसाय का उपयोग मात्र द्वेष में करते हैं। भैया जी ध्यान रखना, सुन रहे हो ब्रह्मचारी जी? कसाय का अपन प्रयोग द्वेष में करते हैं कि इससे हमारा बैर हो गया और 6 महीने तक इससे हमारा बैर रहा तो हमारी कसाय अनंतानुबंधी हो जाएगी। नहीं, राग में भी लगाओ इसे। अगर आपका राग 6 महीने लगातार इनसे रहा तो भी आपकी कसाय अनंतानुबंधी हो जाएगी। अपन द्वेष में भर लगाते हैं। किस में लगाते हैं? राग में क्यों नहीं लगाते हो? राग आग दहे सदा, कली बोला था राग तो और खतरनाक है, द्वेष से ज्यादा खतरनाक क्या है? और सिद्धांत ग्रंथ में कह दिया कि अप्रत्याख्याना वर्णी कसाय 6 मास के वासना काल के साथ रहती है। प्रत्येक कसाय का वासना काल दिया है आगम में। अनंतानुबंधी अनंत काल का वासना काल इसका, अप्रत्याख्यान का 6 महीने का, प्रत्याख्यान का 15 दिन, और संजनन का अंतर मुहूर्त। कितना? महाराज की कसाय कैसी है? अंतर मुहूर्त। संजनन कसाय है महाराज के पास में, उसका वासना काल कितना? महाराज का क्रोध कितना? नमोस्तु पर्यंत तक। महाराज की कसाई कितनी? महाराज कब तक गुस्सा रहेंगे आपसे? नमोस्तु पर्यंत, आशीर्वाद। भले बोले या ना बोले लेकिन हाथ उठा देंगे।
क्यों हमें तुमसे कसाय नहीं? कोई कारण होगा तो माध्यस्थ भाव रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? हमारे पास में सबसे बड़ा अस्त्र है माध्यस्थ भाव। अगर विपरीत वृत्ति वाला आता है तो उसके प्रति माध्यस्थ भाव रख लो, न राग न द्वेष। क्या रख लो? हमको कसाय से बचने के लिए आगम ने एक ढाल दी है साधुओं को कि अगर तुम्हारे प्रवृत्ति के प्रतिकूल कोई व्यक्ति होता है तो उसके प्रति राग द्वेष मत करना साधु। क्या करें? राग द्वेष करेगा तो बंद हो जाएगा तेरे को, तो क्या करो? माध्यस्थ भाव। विपरीत वृत्तौ माध्यस्थ भावम। क्या कह दिया? जो विपरीत वृत्ति वाला होता है उससे माध्यस्थ भाव। आप लोग भी ऐसा करो, सीखो इसको। जब कोई प्रतिकूल व्यक्ति आता है, आपके जीवन में ऊधम मचाता है, आपको परेशान करता है, तो उससे द्वेष नहीं बांधो, बल्कि क्या करो? माध्यस्थ भाव रख लो। हमें आपसे कोई मतलब नहीं, न हमसे आपसे हमको राग है और न द्वेष है। और वैसे देखा जाए तो सच्चा मार्ग तो माध्यस्थ भाव ही है। संसार के सभी पदार्थों के प्रति माध्यस्थ भाव ही रखना चाहिए। उनमें राग द्वेष की प्रवृत्ति न हो, यही अच्छा होना चाहिए। तो प्रत्येक कसाय की आचार्यों ने वासना काल कही है, और उस वासना काल के ऊपर कसाय हो जाती है तो वह जीव अपने गुण स्थान से नीचे आ जाता है। क्या हो जाता है? इसीलिए राम को 6 महीने तक के रखा, 6 महीने के अंदर ही उसकी कसाय समाप्त हो गई, मोह की कसाय। तो इसलिए कसाय को जब अपन लगाते हैं तो आप लोग खाली बैर में लगाते हो कसाय। किस में लगाते हो? मैं नई चीज बता रहा हूं। आगम में भी बैर की ही आती है कसाय। किसकी आती है? ए भैया इससे बैर मत रखो, इससे दुश्मनी मत रखो, अगर 6 महीने तक इससे जजन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? मिथ्यात्व में चले जाएंगे, हमारी कसाय अनंत अनुबंधी हो जाएगी। द्वेष में तो लगा लिया, अब राग में भी लगाओ। सुन रहे हो रागियों? क्या शराबियों? ये सबले शराबी बैठे हुए हैं। कौन बैठे हुए हैं सबले? ये सब मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवा। ये सबले शराबी हो तुम लोग, सब शराब पिए हुए हो। क्या पिए हुए हो? हाउ तो कहो, क्या पिए तुम लोग? जोर से बोलो, क्या पिए हो? अरे तुम लोग भी लेडीज वाइन। क्या आजकल हर प्रकार की वाइन आती है, जेंट्स वाइन अलग, लेडीज वाइन अलग, और बच्चों की वाइन अलग। सब प्रकार की शराब आती है और सब पीते हैं। हर प्रकार की सिगरेट आती है। हुक्का बार में तो सबसे ज्यादा आजकल बच्चियां दिखती हैं। कौन दिखता है? आजकल एक नया हुक्का बार खुल गया। ओ माताओं ध्यान रखना, अपनी बच्चियों को बाहर भेजते हो आप लोग। आप लोग को जानकारी दे दूं एक ठो कि आजकल बड़े बड़े शहरों में हुक्का बार खुल गया लाइसेंस के साथ में, और अलग अलग फ्लेवर के हुक्के आते हैं। हुक्का जानते हो किसको कहते हैं? एक बहुत बड़ा पाइप रहता है, उसके आगे एक वो लगी रहती है पीने की, वो चुंगी टाइप की, और वहां पर आगी जलती रहती है इलेक्ट्रॉनिक, और उस पर फ्लेवर डाल करके आपके बच्चे बच्चियां खींचते हैं, आनंद लेते हैं हुक्का का। हुक्का बार बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? हुक्का बार। और इसमें आपके बच्चे बच्चियां बहुत आजकल जाते हैं, शौक हो गया ये। हाँ, हर प्रकार का मदिरा आजकल, हर लेडीज जेंट्स बच्चे, हर प्रकार के नशे अलग अलग टाइप के आने लगे संसार में। तो आप लोग भी सब शराबी ही हो, क्योंकि मोह को आदमी पाप नहीं मान रहा है आज। अपने संबंधों में जो वात्सल्य होना चाहिए, वात्सल्य तो सम्यक दृष्टि का अंग कहा है, लेकिन प्रेम स्नेह प्रमाद में आता है। किस में आता है? 15 प्रमादों में एक स्नेह भी आता है। क्या आता है? स्नेह प्रमाद में आया, और वात्सल्य किस में आ गया? सम्यक दर्शन के 8 अंगों में आ गया। साधर्मी के प्रति वात्सल्य भाव रखो। तो परिवार के लोग आपके साधर्मी नहीं हैं क्या? उनसे स्नेह मत रखो। यही तो सिखा रहे हैं आपको हम। सीता ने यही तो सिखाया राम को। जब राम ने कृतांत वक्र के माध्यम से सीता को वन में भेजा। सुन रहे हो? वो आप लोग ज्यादा सुनो, बात कर रहे हो आप लोग। सुनो, आप ही की कहानी सुना रहा हूं मैं।
जब राम ने सीता को चोरी से वन में भेजा, चुपके से बिना बताए, कृतांत वक्र उसका सेनापति था, उसको छोड़ के आया जंगल में, और जंगल जैसे पहुंचता है और सीता से कहता है, मां प्रभु की आज्ञा है आपको वन में छोड़ने की। अच्छा, मुझे तो बताया नहीं आपके प्रभु ने। बोले, मां मैं क्या करूं, ये सब गुप्त रूप से हो रहा है। अच्छा, एक काम करना, अपने प्रभु को एक संदेश दे देना। बोले, जिस प्रकार दूसरों के कहने से तुमने मुझे छोड़ा है, उसी प्रकार दूसरों के कहने से धर्म नहीं छोड़ना। क्या नहीं छोड़ना? दूसरों के कहने से क्या नहीं छोड़ना? धर्म नहीं छोड़ना। धर्म तो प्रत्येक जीव का अपना अपना सेल्फ होता है, पर्सनल होता है। तुम सोचो हम धर्म करें और इसको प्रॉफिट मिल जाए, नहीं मिलेगी। इसीलिए जैन धर्म ने ये कह दिया कि देखो, एक ही परिवार में थे, एक ही राजकुल में थे, सीता कहां गई? स्वर्ग में। राम कहां गए? मोक्ष में। और लक्ष्मण जी तो सबको मालूम है, एक परिवार में एक संबंध के साथ रहते हुए कितना प्रगाढ़ स्नेह था तीनों में। लेकिन जब गति की ओर दृष्टिपात करते हैं तो सबकी गति कैसी हुई माताओं? अलग अलग हुई। एक कहीं जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, और एक दोनों से मुक्त हो गया, ऊपर नीचे से। ये क्या सिखला रही है घटना आपको? क्या पाठ देना चाह रही है घटना आपको? सुनो, समझो थोड़ा सा कि संसार में कैसे जिया जाए, संसार में संबंधों के साथ कैसा संबंध रखा जाए। अगर इतना नहीं सीख पाए संसार में रह करके, मेरा मेरा करते रहे, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, क्योंकि आजकल जो दौर चल रहा है ना, कैसा चल रहा है? इनकी बच्चियां कैसा वर चाहती हैं? सिंगल चाहिए, सिंगल। कैसा चाहिए? सास ससुर भी नहीं चाहिए। आज सुन लो बेटा तुम लोग, क्या नहीं चाहिए? सास ससुर भी नहीं चाहिए। सर्विस वाला हो, अकेला हो, पुणे, बेंगलोर, बंबई, मद्रास, दिल्ली में सर्विस करे और हम दो रहें बस। कौन रहे? हमारी बेटी को 4 रोटी बनानी पड़े बस, ज्यादा काम न करना पड़े। ये आज पैटर्न चल रहा है समाज के बीच में। नियम से नरकगामी जीव है। कैसा जीव है वो? जिसको संसार में रहते हुए मात्र अपनी चिंता है, दूसरों की चिंता नहीं है। तो क्या करोगे? कल्याण के क्षेत्र में ऐसा सोचो तो मुक्ति हो जाएगी, वैराग्य हो जाएगा। लेकिन संसार के क्षेत्र में ऐसा सोचोगे तो नियम से त्रियंच गति का बंद होगा, अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हो आप। क्या हो रहे हो? जिन माता पिता ने आपको 25 साल तक पाला, उन माता पिता की उपेक्षा करके तुम दूसरे के घर जा रहे हो, उनकी प्रतिकूल होकर के जा रहे हो। कैसा विचार है, कैसे परिणाम है, समझ में नहीं आता है। और इस संबंधों के पीछे आप लोग क्या कर रहे हो? पागल हुए जा रहे हो, दिन रात पापों को करते आ रहे हो। हमेशा जितने भी संसार के पाप होंगे ना, तो मात्र 2 ही कारण बनेंगे। पाप के 2 ही कारण बनते हैं, शरीर और शरीर आश्रित संबंध, और कुछ नहीं। पाप के कितने कारण बने? शरीर और शरीर आश्रित संबंध। तुम संसार में जितना भी पाप करते हो, इन 2 के लिए करते हो। किसके लिए करते हो? शरीर के लिए करते हो पाप, और शरीर के आश्रित जो संबंध बन गए हैं, उन संबंधों के लिए पाप करते हो। लेकिन याद रखना, ना शरीर तुम्हारा यहां रहेगा और ना तुम्हारा संबंध यहां रहेगा। दोनों शाश्वत नहीं है। जिनके लिए तुम पाप कर रहे हो यहां पर आकर के, दोनों शाश्वत नहीं है संसार में, दोनों यहीं छूट जाएंगे। क्या करें महाराज? यही तो बता रहा हूं, पगले कहीं के, यही तो सिखा रहा हूं तुमको।
10 दिन हो गया सिखाते सिखाते। कितने दिन हो गया? 10 दिन हो गया सिखाते सिखाते कि संसार में रहें एक अजनबी के जैसे रहें। कैसे रहें? एक अजनबी के जैसे रहें। बस एक हीरो कितने किरदार निभाता है पिक्चर में? एक हीरो कितने किरदार निभाता है, लेकिन जैसे ही शूटिंग से आता है उसकी लाइफ अलग होती है। कैसी होती है? जैसे ही सेट से बाहर निकलता है, शूटिंग सेट से, तो उसकी लाइफ, रियल लाइफ कैसी होती है? अलग होती है। बस सम्यक दृष्टि की लाइफ भी ऐसा ही होती है। वो किरदार तो पूरा निभाएगा, लेकिन अंदर से जब सेट से बाहर निकलेगा तो किसी को अपना नहीं मानेगा। हाँ, ये तो पिक्चर है संसार की, चल रही है, शूटिंग चल रही है। ये पत्नी बन गई, ये बेटी बन गई, मैं बाप बन गया, ये दादा बन गया, ये पूरा कुनबा इकट्ठा होकर के पिक्चर की शूटिंग चल रही है। मेरा परिवार, पिक्चर का नाम क्या है? मेरा परिवार। हो गया तुम्हारा परिवार, दिखा दी सब पूरे परिवार की क्या क्या हुआ। कोई किसी का सगा नहीं निकला पूरी पिक्चर में। कौन निकला सगा? कोई किसी का सगा नहीं निकला। सब अपने अपने स्वार्थ को लेकर के आए। एक बाप के 4 बेटे, चारों की शादी हो गई, चारों को कितनी मेहनत करके पाला, और जब अंत समय आया तो चारों अलग अलग हो गए। पिताजी को कौन रखेगा? इसको केयर भेज दीजिए, सहारा भेज दीजिए। ये अनाथालय का नाम है, सुन रहे हो? केयर एक संस्था है, अनाथालय। सहारा एक संस्था है, अनाथालय। और पिताजी को कहां भेज दिया जाता है? कहां भेज दिया? अनाथालय में। जिसने जिंदगी भर बेटों को पाला, पोसा, पढ़ाया, लिखाया, व्यापार किया, अब उन बच्चों की शादी करने के बाद पिताजी का सहारा क्या बना? अनाथालय। अब ये है संसार का स्वरूप। करो बेटा इनकी चाकरी, करो इनकी नौकरी, करो इनके लिए पाप जिंदगी भर, परिणाम क्या मिलेगा आखिरी में? मैंने बता दिया तुमको। अनाथालय नहीं जाओगे, सेठ हो तो घर में अकेले पड़े रहोगे। क्या करोगे? सक्षम हो तो घर में अकेले पड़े रहोगे, नौकर लग जाएंगे। अगर बेटा थोड़ा सा दयावान निकल गया तो वहां से 2, 4, 5 हजार भेजता रहेगा। लो भाई, पिताजी खाते रहना। बस इतनी ही केयर होगी आपकी संसार में। अभी अभी देख लो ना, जिनको तुम अपना मानते हो, पढ़ाया लिखाया, विदेश चले गए, अब तुम्हारी सेवा क्या कर रहे हैं वो? बताओ मुझे। तुम मात्र मोह के कारण सुखी हो कि मेरे बेटे की तनख्वाह इतनी है, मेरा बेटा बहुत अच्छी सर्विस कर रहा है, बस इतना मोह जुड़ा है तुमसे उसका, इस कारण तुम सुखी हो। लेकिन वो तुम्हारे पास में रह करके तुम्हारी क्या सेवा कर रहा है? बताओ पहले। इससे अच्छा वो अनपढ़ है, गंवार, कम से कम हाथ पांव तो दबा रहा है, कम से कम उठा बैठा रहा है, मंदिर लेकर के तो आ रहा है, पूजा सुना रहा है। पढ़े लिखों से अच्छे वे बच्चे होते हैं जो बिना पढ़े लिखे होकर के अपनी माँ बाप की सेवा करते हैं। कम से कम अपने कर्तव्य का ज्ञान तो है उसे। उन पढ़े लिखों को क्या ज्ञान है बताओ? मात्र वो एजुकेशन कैसी है? पढ़ाई की एजुकेशन मात्र अर्थ के लिए है। अर्थ का अर्जन हो जाए बस हो गया। देखो बातों में क्या रखा है। बनिया आदमी हो, बनिया कभी बातों का जमा खर्च पसंद नहीं करता है। करता है क्या बातों को जमा खर्च? उधार लेनी थी, आ गया उधार वाला, और सेठ जी कैसे हो? बढ़िया हो ना? अब सेठ जी बोले कब निकाले जेब से रकम जमा करे। अब वो बातों को जमा खर्च कर रहा हो तुम्हारे पास में आके, काय को कर रहा है? अब तुम इंतजार काय को कर रहे खाता खोल के? क्या पसंद है तुमको बताओ ना? महाराज बातों को जमा खर्च पसंद नहीं है, नोटों को जमा खर्च अच्छो लगत है। ऐसे ही संबंधों में मात्र बातों का जमा खर्च अच्छा नहीं लगता है। संबंधों में
सहानुभूति सामने से आनी चाहिए, प्रत्यक्ष में। सिर पे हाथ फेरे, जिंदगी भर बाप ने बेटे के सिर पर हाथ फेरा, और अंत समय में अगर बेटा बाप के सिर पे हाथ फेर दे तो बाप की मृत्यु संभल जाती है। क्या हो जाती है? उस बाप के अंदर ये भावना आ जाती है, ओहो मेरा बेटा कितना अच्छा मेरे अंतिम समय में मेरे सिर पर हाथ फेर रहा है, नमोकार मन सुना रहा है। पूरे परिणाम सुधर जाते हैं उस बाप के। धर्म करने से जितने परिणाम नहीं सुधरते हैं, सुन लो जैनियों, धर्म करने से जितने परिणाम नहीं सुधरते हैं, उतना एक बेटा अगर अपने बाप के सिर पर हाथ फेर देना तो उसके परिणाम बहुत अच्छे सुधर जाते हैं। क्यों सुधर गए? जिंदगी भर राग किया ना उससे, और उस बेटे ने राग के बदले अगर अंत में धर्म दे दिया, क्या दे दिया? धर्म दे दिया थोड़ा सा, तो उस बाप की सदगति हो जाती है। नहीं तो उसकी मृत्यु उस मुंह के सद्भाव में, उस राग के सद्भाव में ऐसी होती है कि जैसे सुकुमाल की मां मरी, सुकौशल की मां मरी तो क्या बन गई? शेरनी बन गई। शेरनी कब बन गई? क्यों मरी? क्यों शेरनी बन गई? मुंह के सद्भाव में, राग के सद्भाव में मरी ना, इसलिए। आप लोग की मृत्यु ऐसी ना हो, राग के साथ मत मरना, बैराग के साथ मरना। सुन रहे हो? हाउ तो कह दे, कैसे मरना? बैराग के साथ मरना। और बैराग के साथ कब मरोगे? जब तुम अभी से राग छोड़ना प्रारंभ कर दोगे। बैराग के साथ कब मरोगे? जब तुम अभी से राग छोड़ना प्रारंभ कर दोगे। और राग छोड़ना ही है, छोड़ दो, अंदर से छोड़ना है। कई बार तो कह चुका हूं, बाहर से तो सब छूटा हुआ है। तुम कितने देर तक अपनी पत्नी के साथ रहते हो? आप कितनी देर तक अपने पति के साथ रहते हो? आपके बच्चे कितने आपके साथ में रहते हैं? बताओ मुझे, कितना देर रहते हैं? आपके बच्चे आपके पास कितना देर रहते हैं? आपकी पत्नी कितनी देर आपके पास रहती है? दिन भर आपका उनसे वियोग रहता है, दिन भर व्यापार में लगे रहते हो, रात भर सोते रहते हो, भोजन करने भी गए तो 10 मिनट के लिए गए, बहुत अल्प समय का संयोग होता है आप लोगों का। लेकिन राग का अटैचमेंट सबसे ज्यादा है। किसका अटैचमेंट? देह का संबंध तो बहुत अल्प है आप लोगों का मिलने का, लेकिन राग का अटैचमेंट इतना है कि आपको नरक ले जाता है, निगोद ले जाता है। जितना देह का संबंध दूर रखा है आपने 24 घंटे में, उतना राग का अटैचमेंट भी कम कर दोगे तो कल्याण हो जाएगा तुम्हारा। क्या हो जाएगा? कल्याण हो जाएगा। उतनी देर तो राग नहीं रखो उससे, कम से कम उतनी देर तो मोह नहीं रखो। यही तो सीखना है कला, और क्या सीखना है? संसार में रहें और उस संसार की जीने की कला ना सीखें अपन, तो फिर अज्ञानी रह जाओगे। पर्याय यूं ही मिली थी और यूं ही चली जाएगी, हाथ में शून्य आएगा। कहाँ से आए थे? निगोद से आए थे। बड़ा विकास किया इंद्रियों का, मनुष्य पर्याय मिल गई, यहाँ पर भी उच्च कुल मिल गया, भोग मिल गया, सब कुछ मिल गया, और सब भोगने के बाद में पुनः कहाँ पहुँच गए? कहाँ पहुँच गए? बैक टू पवेलियन। कहाँ पहुँच गए? जहाँ से आए थे वहीं पर पहुँच गए। विकास कितना किया सेठ जी आपने? निकोज से निकले थे और बस वो सांप सीढ़ी जैसा रहता है ना, यहाँ से चले थे 0 से और 99 में पहुँचे, 98 में, और 99 में सांप ने काटा, पुनः कहाँ आ गए? 0 में आ गए। ऐसी जिंदगी की सांप सीढ़ी चल रही है आप लोगों की। इस सांप सीढ़ी का खेल खेलते रहोगे तो क्या होगा? बार बार 99 तक पहुँचोगे, सांप काटेगा, पुनः 0 में आओगे, पुनः चढ़ोगे, पुनः सांप काटेगा, पुनः 0 में आओगे। खेलते रहो, खेलते खेलते समय निकल जाएगा, पर्याय समाप्त हो जाएगी और हाथ में कुछ भी आने वाला नहीं है। राम को बोध हो गया और राम ने उस डेड बॉडी को उठा करके नीचे रखा, उनका संस्कार किया और सीधे वन को गए और मुनि बन गए। अब मुनि बन गए, उनका भी
उद्बोधन चला। अब एक पात्र और बचा, तीन तो अपने अपने हिसाब से सेटल हो गए। सीता जी कहाँ चली गई, लक्ष्मण जी को आपको मालूम है, और रामचंद्र जी को केवल ज्ञान हो गया। अब एक पात्र और बचा, भामंडल। कौन बचा? सीता का भाई, उसका नाम क्या था? भामंडल। अब भामंडल के लिए बहुत समझाया कि देखो तुम्हारी बहन आरिका बन गई, तुम्हारे जीजू मुनि बन गए। क्या बन गए तुम्हारे जीजू? क्या बन गए? मुनि महाराज बन गए। और उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। देखो धर्म का स्वरूप तो यही है, या तो आरिका बनो या तो मुनि बनो। और देखो आपको भी अब दीक्षा ले लेनी चाहिए। भामंडल को भी यही ज्ञान मिला, लेकिन वह अपने भोगों में लिप्त रहा। बोले अभी तो बहुत समय है, अभी तो हाँ बहुत समय है, दे लेंगे दीक्षा।